गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कुही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं वी हाइप के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका टाइटल है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। हिंदी में ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मतलब एक बहुत ही सभ्य, बुद्धिमान या सुंदर दिमाग। जो ये चैप्टर है यह सेंट्रलाइज है अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर, जो कि इस पूरे के पूरे विश्व के एक बहुत ही जाने माने, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे, जिन्होंने एक इक्वेशन दी E बराबर mc², अर्थात इन्होंने रिलेटिविटी, सापेक्षता की खोज की। तो इस चैप्टर में बतलाया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने रिलेटिविटी की खोज की, सापेक्षता का एक सिद्धांत दिया, उनका बाल्यकाल कैसा था, इन्होंने अपनी युवावस्था में किन किन समस्याओं का सामना किया और उन समस्याओं पर विजय पाकर के किस प्रकार इन्होंने विश्व में एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित किया। तो इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी सी जो स्टोरी है प्रीवियस वीडियो की, वो इन शॉर्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं, उनका जन्म जर्मनी के उल्म नामक शहर में हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन जब ये जन्मे थे तो जन्म के 2.5 वर्ष तक ये एक भी शब्द नहीं बोले। तो लोग बागों को ये लगता था कि शायद कहीं ना कहीं यह जो बालक है, जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन है, यह मूक बालक है, एक गूंगा बालक है। लेकिन लगभग 2.5 वर्ष के बाद जब इन्होंने बोलना सीखा और जब ये बोले तो एक चीज सामने निकल कर आई। यह हर सेंटेंस को, हर बात को लगभग 2 बार दोहराते थे। इनकी माँ जो थी, उनकी माँ के लिए इनका जो सिर था, अर्थात अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिर था, जो हेड था, वो कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ा लगता था। और अल्बर्ट की माँ अल्बर्ट के बारे में सोचा करती थी कि यह जो बालक है वो कहीं ना कहीं एक अजीब सा बालक है, एक सनकी किस्म का बालक है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में यह भी कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ रिवेलियन थे, एक विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। विद्यालय काल में ये देखा गया कि अक्सर टीचरों के साथ इनका टकराव हो जाया करता था। अक्सर ये टीचरों से बहस करते थे, भिड़ंत हो जाया करती थी। इस प्रकार से इन्होंने अपना बचपन बतलाया। एक हेडमास्टर रहे, उन हेडमास्टर ने अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता से एक बार ये भी कह दिया था कि ये आइंस्टीन नाम का बालक पेशे के रूप में, अर्थात जिंदगी को आगे चलाने के लिए किस व्यवसाय को, किस पेशे को या किस रोजगार को अपनाता है, ये कोई महत्व की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको देख करके ये लगता है कि ये किसी भी पेशे को एक आगे की जिंदगी के रूप में अपना लें, ये किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होंगे। फिर लेखक ने बतलाया कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो मैथ में बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। जो सब्जेक्ट है अपना गणित विषय, उस विषय में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान थे, लेकिन फिजिक्स में भी इंटरेस्टेड थे। इसलिए अपन कह सकते हैं कि केवल गणित ही, अर्थात विज्ञान ही एक ऐसा विषय नहीं था जिसमें ये बालक रुचि लेता था, इसकी अन्य विषयों को पढ़ने में भी रुचि थी। अब अपन चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो देखिए, इस चैप्टर में नेक्स्ट सेक्शन में अगली लाइन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए कि ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, कि अल्बर्ट आइंस्टीन नाम का जो बालक था, वह बालक आल्सो फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। फेलो स्टूडेंट का मतलब होता है साथी विद्यार्थी, जो साथ में पढ़ने का काम करता है। फेलो स्टूडेंट कि जो एक साथी विद्यार्थी था, उस साथी विद्यार्थी जिसका नाम था मिलेवा मेरिक। क्या नाम था? मिलेवा मेरिक। मैं वापस रिपीट करता हूं, अच्छे से समझें। He also felt a special interest in a fellow student मिलेवा मेरिक, कि अल्बर्ट आइंस्टीन मिलेवा मेरिक नाम की एक लड़की थी जो इन्हीं के साथ अध्ययन किया करती थी। यह उस मिलेवा मेरिक नाम की साथी अनुयायी में, अपने साथ अध्ययन करने वाली लड़की में स्पेशल इंटरेस्ट, एक विशेष रुचि लेने लग गए। अर्थात उस मिलेवा मेरिक नाम की लड़की के प्रति कहीं ना कहीं अल्बर्ट के मन में लगाव पैदा हो गया। whom he found to be a clever creature, और फिर ये कहते हैं कि whom, उसको, अर्थात अपनी साथी जो मिलेवा मेरिक थी, उस मिलेवा मेरिक को अल्बर्ट आइंस्टीन ने
क्लेवर क्रेचर, एक बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक किस्म का जो प्राणी होता है उसके रूप में आकलित कर लिया। अर्थात मिलेवा मेरिक अल्बर्ट आइंस्टीन को एक बहुत ही चतुर साथी के रूप में नजर आने लग गई। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड। दिस यंग सर्व, यह यंग सर्व का मतलब है सर्बिया से आया हुआ युवा अवस्था का व्यक्ति, कि दिस यंग सर्व, सर्बिया से आई हुई इस युवा अवस्था की मिलेवा मेरिक नाम की जो लड़की थी, उस लड़की के लिए स्विट्जरलैंड जो था, अर्थात इस मिलेवा मेरिक नाम की सर्बिया की लड़की ने स्विट्जरलैंड आने की बात कही, इसने स्विट्जरलैंड आना चाहा। ये स्विट्जरलैंड आई तो क्यों आई, उसके लिए इंडिकेशन है कि दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड, यह सर्बिया की युवा लड़की स्विट्जरलैंड आई बिकॉज, क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन जूरिक की जो विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी इन जूरिक के जो विश्वविद्यालय थे, वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप के कुछ एकाध विश्वविद्यालयों में से ऐसे थे वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहां महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थी। वापस रिपीट करता हूं और अच्छे से समझें कि सर्बिया की यह युवा लड़की स्विट्जरलैंड आई, क्योंकि जूरिक के कुछ विश्वविद्यालयों में से ही कुछ एक ऐसे विश्वविद्यालय थे यूरोप में जहां पर महिलाएं अपनी डिग्रियां ग्रहण कर सकती थीं, अपनी डिग्रियां ले सकती थीं। आइंस्टीन सा इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्तीनीज। देखिए आइंस्टीन ने देखा इन हर, उसको, एलेज का मतलब होता है एले का मतलब साथी, सहयोगी या मित्र, कि आइंस्टीन ने उसको एक ऐसे मित्र, एक ऐसे साथी के रूप में देखा अगेंस्ट द फिलिस्तीनीज, जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ था। फिलिस्तीनी अर्थात संस्कृत विहीन, कि आइंस्टीन ने मिलेवा नाम की जो लड़की थी उस लड़की को फिलिस्तीनीज, जो संस्कृत विहीन लोग थे, संस्कृत विहीन जो व्यक्ति थे, उनके खिलाफ पाया, तो वह उनको एक बहुत ही अच्छी साथी के रूप में नजर आने लग गई। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी, कि दोज पीपल, ऐसे लोग, अब वो फिलिस्तीनीज को इंडिकेट कर रहा है कि संस्कृत विहीन कौन है, कि फिलिस्तीनीज, दोज पीपल, वे लोग हैं, इन हिज फैमिली, जो उसके परिवार में भी हैं, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और कहीं ना कहीं उसके साथ विश्वविद्यालय में भी हैं, विद हुम, जिनके साथ ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ओड, लगातार उसकी अनबन होती है। एट ओड का मतलब होता अनबन होना, बहस होना, वाद विवाद होना। कि फिलिस्तीनीज एक ऐसी किस्म के, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार में भी मिलते हैं, और साथ के साथ उस विश्वविद्यालय में जिसमें आइंस्टीन अध्ययन कर रहा है, और ऐसे ही व्यक्तियों के साथ लगातार उसकी अनबन होती रहती है। आइंस्टीन ने मिलेवा को इस प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ एक अच्छे से साथी के रूप में पा लिया। आगे देखिए, द कपल फेल इन लव, कि जो ये जोड़ा था, अर्थात मिलेवा मेरिक और अल्बर्ट आइंस्टीन, ये दो थे, तो द कपल फेल इन लव, इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन। देखिए लेटर सर्वाइव का मतलब होता है कायम रहना, जीवित रहना। यहां पर अपन कह सकते हैं प्रूव्स, सबूत देना, प्रमाण देना। कि लेटर्स सर्वाइव्स, चिट्ठियां हैं, पत्र हैं, खत हैं जो कि सबूत देते हैं, प्रमाणित करते हैं, इन विच, जिनमें दे पुट देयर अफेक्शन, उन्होंने अर्थात मिलेवा ने और आइंस्टीन ने, दोनों ने अफेक्शन, अपने प्रेम को, इनटू वर्ड्स, शब्दों में मिक्स किया है, शब्दों में संजोकर रखा है या घोलकर रखा है। कि देखिए लेटर्स सर्वाइव, चिट्ठियां हैं जो सबूत देती हैं, किस चीज का, इन दोनों के प्रेम का सबूत देती हैं। इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन वर्ड, जिन चिट्ठियों में इन्होंने अपने प्रेम को, अपने स्नेह को शब्दों के माध्यम से मिक्स किया है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडर, और मिक्सिंग साइंस, उन चिट्ठियों में साइंस, विज्ञान को विद टेंडर, बड़ी कोमलता के साथ में लाया है। अर्थात आइंस्टीन ने और मिलेवा ने कुछ ऐसी चिट्ठियां लिखी हैं जिन चिट्ठियों में इन्होंने विज्ञान को बड़ी कोमलता के साथ शब्दों में उकेरने की कोशिश की है। देखिए रॉट
आइंस्टीन ने लिखा है, आइंस्टीन ने चिट्ठी में क्या लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, कि हाउ हैप्पी कितना खुश एंड प्राउड और गर्वीला, कि मैं कितना खुश और कितना गर्वीला महसूस करूंगा, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट, व्हेन जब वी बोथ हम दोनों के दोनों हैव ब्रॉट अवर वर्क हमारे कार्य को, ऑन रिलेटिविटी जो सापेक्षता पर है, कि हमारे सापेक्षता के कार्य को लेकर जाएंगे, टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन एक सफल निष्कर्ष की ओर, विक्टोरियस विजयी या सफल, कंक्लूजन निष्कर्ष, कि हम दोनों मिलकर के हमारे सापेक्षता के कार्य को जब एक विक्टोरियस कंक्लूजन एक सफल निष्कर्ष की ओर लेकर जाएंगे, हाउ शैल बी प्राउड मैं कितना ज्यादा गर्वीला और कितना ज्यादा खुश महसूस करूंगा। तो ये कुछ पंक्तियां हैं उनकी चिट्ठी की, उनके खतों की, जो ये प्रमाणित करती हैं कि वो किस प्रकार से अपने प्रेम को साइंस के साथ, विज्ञान के साथ मिलाकर के शब्दों में बयां किया करते थे। आगे देखिए, इन 19 एट द एज ऑफ 21 वर्ष 1900 एट द एज ऑफ 21 21 वर्ष की आयु में, 21 वर्ष की आयु में वर्ष 1900 में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, अल्बर्ट आइंस्टीन ने विश्वविद्यालय की परीक्षा को पास कर लिया, वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट अर्थात स्नातक की परीक्षा, यूनिवर्सिटी की परीक्षा को पास किया, एंड और अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार हो गया। कि वर्ष 1900 में 21 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन ने यूनिवर्सिटी की परीक्षा को पास किया और यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास करने के बाद ही वॉज एन अनएम्प्लॉयड, वह एक बेरोजगार व्यक्ति हो गया। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब सहायक, कि ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने सहायक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया, टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक सहायक शिक्षक के रूप में कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन्स, व्यक्तिगत रूप में जो प्राइवेट लेसन्स जिन्हें अपन कहते हैं ट्यूशन, के व्यक्तिगत रूप में ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ किया। एंड और फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 और अंततः आखिरकार 1902 में एक नौकरी प्राप्त की एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। अब ये पूरी की पूरी जगह का नाम है पेटेंट ऑफिस इन बर्न, कि 1902 में अंततः उन्होंने पेटेंट ऑफिस इन बर्न, बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट जो एक तकनीकी विशेषज्ञ होता है उसकी नौकरी को प्राप्त कर लिया। आगे देखिए, while he was supposed to be assessing other people's inventions, कि while जब he was supposed उनके प्रति ये माना जाता था, कि while he was supposed जब आइंस्टीन के प्रति ये माना जाता था, ये सोचा जाता था कि he was assessing others people's invention, कि वह अन्य दूसरे लोगों की इन्वेंशन जो खोज है उन खोज का असेसिंग आकलन करना, अवलोकन करना, कि जब लोग ये सोचते थे कि आइंस्टीन अन्य दूसरे लोगों के द्वारा जो खोज की गई है उन खोज का आकलन कर रहा है, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। उस समय आइंस्टीन नाम का यह व्यक्ति सीक्रेट, गुप्त रूप से हिज ओन आइडियाज, अपने खुद के जो विचार थे उन विचारों को डेवलपिंग, विकसित कर रहा था। कि जब इन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में नौकरी करना प्रारंभ किया और अन्य दूसरे लोग इनको देख करके ये सोचते थे कि आइंस्टीन दूसरे व्यक्तियों के द्वारा की गई जो खोज हैं उनका आकलन करता है, उस समय आइंस्टीन नाम का यह व्यक्ति गुप्त रूप में अपने विचारों को विकसित करने में लगा हुआ था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work। कि देखिए, जोकिंगली, मजाक पूर्ण रूप में, मजाकिया तौर पर, ही इज सेड टू हैव, उन्होंने कहा था, हिज डेस्क ड्रॉअर, अपने मेज की दराज को, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, के यह थ्योरेटिकल फिजिक्स जो सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान है, उस सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान की क्या है, ये ब्यूरो है। ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब क्या होता है, वो टेबल जिस टेबल पर कोई कार्य किया जाए और कार्य करने के लिए उसमें कोई एक दराज बनी हो, वो ब्यूरो कहलाती है। कि आइंस्टीन ने मजाक ही मजाक में
खुद के कार्य करने की जो टेबल थी उस टेबल को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला का या कक्षशाला का नाम दे रखा था। आगे देखिए, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 का एक बहुत प्रसिद्ध अखबार, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 को 1905 में जितने प्रसिद्ध अखबार चलते थे उन प्रसिद्ध अखबारों में से किसी एक प्रसिद्ध अखबार ने आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की रिलेटिविटी पर स्पेशल थ्योरी जो एक विशेष सिद्धांत की बात थी उसको छापा। कि 1905 के बहुत सारे अखबारों में से किसी एक अखबार में आइंस्टीन की सापेक्षता के ऊपर एक विशेष सिद्धांत जो था वो सिद्धांत छापा गया, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और अकॉर्डिंग टू विच, उसके अनुसार, अर्थात 1905 में जो सिद्धांत लोगों के सामने अखबार के माध्यम से आया उस सिद्धांत के अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, रिलेटिविटी का जो इन्होंने एक स्पेशल मॉडर्न दिया था, एक स्पेशल जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी आर नॉट एब्सोल्यूट, एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं, कि समय और दूरी एक दूसरे के समानांतर नहीं, ये उस सिद्धांत ने बतला दिया। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, दो परफेक्टली पूर्ण रूप से एक्यूरेट, सटीक या सही, तो वास्तव में परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, दो पूर्ण रूप से ठीक ठीक चलने वाली घड़ियां विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, एक जैसा समय नहीं दिखाती हैं, इफ दे कम टुगेदर, यदि वो एक साथ वापस आती हैं, आफ्टर अ जर्नी, एक चक्कर लगाने के बाद। वापस रिपीट करता हूं, अच्छे से समझना कि देखिए आइंस्टीन उस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहना चाहते थे कि वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो परफेक्टली पूर्ण रूप से एक्यूरेट, सही सही चलने वाली घड़ियां विल नॉट कंटिन्यू, नहीं दिखाएंगी, द सेम टाइम, एक जैसे समय को, इफ दे कम टुगेदर, यदि वो कम टुगेदर एक साथ वापस आए, आफ्टर अ जर्नी, एक यात्रा के बाद। अर्थात यदि घड़ी, दो जो घड़ी हैं वो एक जैसे समान समय पर चालू की और यदि वो दोनों अपना पूरा पथ पूरा करके एक चक्कर लगाने के बाद वापस लौटती हैं तो वह दोनों घड़ियां एक जैसे समय को नहीं दिखाती हैं। इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि उनमें से एक घड़ी मूविंग वेरी फास्ट, कुछ तेज गति से चल रही है, रिलेटिव टू द अदर, दूसरी की तुलना में, कि दो घड़ियों में से यदि एक घड़ी दूसरी घड़ी की तुलना में थोड़ा तेज गति से, तीव्र गति से चल रही है तो दोनों घड़ियां जब एक चक्कर लगा करके वापस अपनी जगह पर आएंगी तो दोनों एक जैसे समय को नहीं दिखाएंगी। ये उनके सिद्धांत से लोगों के समझ में आया। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, फ्रॉम दिस, और इसी चीज से, कि उन्होंने जो ये चीज समझाई थी, इसी चीज से द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला, संसार के बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्मूला, सूत्र या सिद्धांत का जन्म हुआ, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और वो सिद्धांत ऐसा था जिसने डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान और एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, कि उस सिद्धांत ने ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों के बीच क्या संबंध है, इस संबंध की व्याख्या कर दी। कि आइंस्टीन ने जो चीज समझाई थी लोगों को, उस चीज के माध्यम से संसार के एक बहुत महानतम फॉर्मूले को जन्म दिया गया और उस फॉर्मूले ने यह बतला दिया कि ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या तालमेल है। देखिए, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक इक्वेशन दी, E बराबर mc स्क्वायर,
कि उन्होंने किस फॉर्मूले को जन्म दिया, E बराबर mc²। यहां पर E क्या है कि देखिए E स्टैंड फॉर एनर्जी, E का मतलब एनर्जी है, M फॉर मास, और M का मतलब क्या है, मास अर्थात द्रव्यमान है, एंड C का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, के निर्वात में वायु का वेग क्या होता है, ये C है। तो उन्होंने E बराबर mc² जो रिलेटिविटी का फॉर्मूला है उसको जन्म दे दिया। देखिए उनके शब्दों में, अर्थात उन्होंने बहुत ही सटीक शब्दों में बताया है कि रिलेटिविटी होती क्या है। देखिए व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, वो कहते हैं कि व्हेन यू सिट, जब आप बैठते हो, विद अ नाइस गर्ल, एक सुंदर सी लड़की के साथ, फॉर 2 आवर्स 2 घंटों तक, कि जब आप 2 घंटों तक किसी एक सुंदर सी लड़की के साथ बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट हुए हैं। कि जब वो आपके पास से उठकर जाती है तो यू फील, आप ये महसूस करते हो कि इट्स ओनली फॉर 2 मिनट्स, कि ये केवल 2 मिनट का ही समय था, 2 मिनट ही वो मेरे पास बैठी और उठकर चल दी। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव, और वहीं दूसरी ओर जब आप किसी एक गर्म तवे पर बैठते हो, फॉर 2 मिनट्स, केवल 2 मिनट के लिए, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ऐसा लगता है कि आप 2 घंटे से उस पर बैठे हो। दैट्स रिलेटिविटी, यही क्या है, यही रिलेटिविटी है, यही सापेक्षता है जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बतलाई है, कि जब आप किसी एक सुंदर सी लड़की के साथ 2 घंटों तक बैठकर वार्तालाप करते हो, और जब वो लड़की आपसे अलविदा कहकर जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि अभी आई और अभी चली गई, 2 मिनट रुकी और चली गई, वो 2 घंटे आपको 2 मिनट नजर आते हैं। लेकिन जब आप किसी एक गर्म तवे पर या गर्म से स्टोव पर केवल 2 मिनट के लिए बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाय राम, 2 घंटे से हम इसके ऊपर बैठे हैं। आइंस्टीन के शब्दों में सीधी और सादी सी सापेक्षता यही है। देखिए, व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, कहते कि जब आइंस्टीन मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की सबसे कठिन समस्या को हल कर रहा था, कि जब यह आइंस्टीन नाम का व्यक्ति भौतिक विज्ञान की डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन से कठिन समस्या को हल करने में लगा हुआ था, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उसका जो प्राइवेट लाइफ, व्यक्तिगत जीवन था, उसका जो व्यक्तिगत जीवन था वह व्यक्तिगत जीवन वाज अनरेवलिंग, थोड़ा सा डगमगाने लगा, अनरेवलिंग लड़खड़ाने लगा, डगमगाने लग गया। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, अल्बर्ट मिलेवा, वो लड़की जो कि स्विट्जरलैंड में इनको मिली हुई थी, मिलेवा मैरिक, कि अल्बर्ट वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अल्बर्ट मिलेवा से आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपना अध्ययन पूरा करने के बाद, वांटेड टू मैरी, शादी करना चाहता था, कि अल्बर्ट मिलेवा नाम की वो लड़की जिससे वो प्यार करता था, अपना अध्ययन पूरा करने के तुरंत बाद शादी करना चाहता था। बट लेकिन हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, उसकी माँ अर्थात आइंस्टीन की माँ इसके खिलाफ थी, आइंस्टीन की माँ इस शादी के विरोध में थी। शी थॉट मिलेवा who was 3 years older than her son, she thought, उन्होंने सोचा कि मिलेवा who was 3 years older than her son, जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, कि आइंस्टीन की मां ने सोचा कि मिलेवा मैरिक, जो कि आइंस्टीन से लगभग 3 साल बड़ी है, was too old for him, इसके लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी रहेगी। She was also bothered by Mileva's intelligence, और साथ ही साथ अल्बर्ट की मां also bothered, चिंतित थी, चिंताग्रस्त थी, by Mileva's intelligence, मिलेवा की बौद्धिकता से, अर्थात मिलेवा की जो बुद्धि थी उससे भी कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टीन की मां चिंतित थी। She is a book like you, his mother said, आइंस्टीन की मां ने कहा, कि शादी की बात पर आइंस्टीन की मां ने आइंस्टीन से कहा कि शी इज अ बुक लाइक यू, कि बेटे वो भी आपकी तरह एक किताब है, मिलेवा जो है वो भी आपकी तरह क्या है, एक किताब है, दुनियादारी ना तो आपको आती है और ना ही उसको आती है, तुम दोनों एक जैसे ही हो जाओगे, वो भी आपकी तरह एक किताब है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, तो ये है पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब स्थगित कर देना, त्याग देना। आइंस्टीन ने वेडिंग, शादी के प्रस्ताव को, शादी के विचार को त्याग दिया, थोड़ा स्थगित
कर दिया। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इससे आगे आइंस्टीन के वैवाहिक जीवन में क्या होता है, आइंस्टीन किस प्रकार से मुसीबतों का सामना करते हुए दुनिया में शिखर पर पहुंचता है, इसको जानने के लिए आप लगातार वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।